नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आपसे गुज़ारिश है कि आप उसे लगातार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी इस चैनल के बारे में बात करें क्योंकि यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म पर हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं, जो कि कन्वेंशनल या लेगेसी मीडिया में आपको नहीं मिलेगा और खबरों के पीछे, पर्दे के पीछे की जो खबर है, उसको भी हम लाकर आपके सामने देते हैं और उसका एनालिसिस भी करते हैं। आज हम बात करते हैं साक्षी मलिक की एक किताब की, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। साक्षी मलिक ने एक किताब लिखी है, जिसमें कि उन्होंने कुछ सनसनीखेज़ खुलासे किए हैं। अब उनकी किताब के मुताबिक ओलंपिक पहलवान साक्षी मलिक ने दावा किया है कि भाजपा नेता बबीता फोगाट ने ही पहलवानों को बृजभूषण के खिलाफ विरोध शुरू करने के लिए उकसाया था, क्योंकि वो बृजभूषण की जगह भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष बनना चाहती थी। साक्षी मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बबीता फोगाट ने ही कई पहलवानों के साथ एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उनसे महासंघ के भीतर छेड़छाड़ की घटनाओं सहित भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध करने का आग्रह किया था। और इसके अलावा साक्षी ने यह भी कहा कि बबीता फोगाट ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के विचार के साथ हमसे संपर्क किया क्योंकि उनका अपना एजेंडा था। वह डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बनना चाहती थी। ऐसी अफवाहें हैं कि कांग्रेस ने हमारे विरोध का समर्थन किया था, लेकिन ये गलत है। वास्तव में 2 भाजपा नेताओं ने हमें हरियाणा में विरोध प्रदर्शन की अनुमति दिलाने में मदद की थी। एक का नाम था बबीता फोगाट और दूसरा तीरथ राणा। और उसके अलावा जो उनकी किताब है उसमें कई चीजें उन्होंने किस तरह से बृजभूषण शरण ने उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जब वो रियो ओलंपिक्स में गई थी, वो सारी चीजें हैं। लेकिन ये जो बात एक नई बात सामने आ रही है कि बबीता फोगाट ने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये सारी चाल चली थी और बाद में वो किस तरह से बदल गई, उसका जो जिक्र किया है साक्षी मलिक ने, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने और वरिष्ठ खेल पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। राइट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और साक्षी मलिक की इस किताब में जो दावा किया गया है कि बबीता फोगाट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनना चाहती थी और इस वजह से कि पूरा ड्रामा रचा गया, ना कि कांग्रेस के समर्थन से ये हुआ था। ये ये इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है और जो बात साक्षी अपनी किताब में कह रही है? नीलू, पहली बात, किसी को कोई संदेह नहीं था जब ये पहली बार बैठे थे। आई रिमेंबर जब जंतर मंतर पे थे और सब लोग बात कर रहे थे। बबीता इनके साथ थी शुरू में। अब वो पहले दिन थी नहीं थी, ये मेरे को मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बबीता वहां थी, समर्थन देने के लिए आई थी। तीरथ को हम बाई फेस नहीं जानते थे, वो ऐसा सुनते थे, लेकिन मैं अगर पर्सनली कहूँ तो नहीं मिला हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी ने मिलवाया या मैं मिला था, लेकिन वो समर्थन में थे, वहाँ पर इतनी बात सुनते थे, वो वहाँ थे या नहीं मैं बिल्कुल क्लियर नहीं हूँ इस बारे में। पर बबीता का सभी लोग जानते थे, तो पहली बात तो मैं तो सरप्राइज़ ही नहीं हूँ। दूसरी बात, जो कांग्रेस की बात चल रही थी, हमेशा बीजेपी की अफ़वाह थी या वो फैलाना चाह रहे थे कि कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। जबकि उस वक़्त अगर आपको याद हो, ये अपॉलिटिकल वो था, वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल लोगों को मंच पे नहीं आने देते थे एक वक़्त तक। तो पहली बात ये बिल्कुल गलत थी। तीसरी बात, पहले ही दिन राइट फ्रॉम द डे वन विनेश, साक्षी, बजरंग और जो बाकी के वहाँ पर रेसलर्स थे इनके जूनियर, सभी लोग ये कहते थे कि दीदी मिल करके आई है होम मिनिस्टर से, एचएम जो बात हो रही है। तो इस बारे में भी कोई संदेह नहीं था कि वहां पर बता करके आई थी। और उससे भी पहले जब बात हुई थी, वो प्राइम मिनिस्टर जब कह रही थी कि तुम तो मेरे परिवार की बेटियां हो, उस वक्त पे प्राइम मिनिस्टर को भी बताई थी, जिन्होंने अनुराग ठाकुर से बात की थी एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर खुद तो नहीं करेंगे ये सब कुछ, उन्होंने उनको बात की थी और उन्होंने बृजभूषण सिंह को लीक करके इनको काफी ज्यादा इनको और धमकाया गया था उस दौरान। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर है। तो आज जो बबीता की बात आई, वो डब्ल्यू की अध्यक्ष बनना चाहती थी या नहीं, ये देखिए अंदर की इनकी बात है। ऐसा कभी मतलब कि मुझे नहीं लगा या उस वक्त पे, लेकिन हर एक व्यक्ति बनना चाहता है। पहले उस टाइम पे तो ये बात चलती थी, साक्षी भी बनना चाहती है, उस वक्त पे हुँ, कहते थे बबीता भी बनना चाहती है, बजरंग भी, हुँ। योगेश्वर दत्त उस वक्त पे साथ थे। उसके बाद योगेश्वर तो बिल्कुल पॉलिटिकल है, वो तो बिल्कुल बीजेपी की, और बबीता है तो वो अलग हो गए सब। उसके बाद क्या हुआ, अलग हुआ, लेकिन कौन बनना चाहता था अध्यक्ष ये नहीं, इनके अंदर की बात है। लेकिन बबीता 100% सपोर्ट कर रही थी, वहां आई भी थी, वहां बैठी भी थी, और इस बारे में किसी को संदेह नहीं है।
लेकिन अब जो साक्षी ने अपनी किताब में ये जो दावे किए हैं कि बबीता फोगाट ने इस पूरा प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कराया, वो उनके साथ में थी क्योंकि उनको अध्यक्ष बनना था, ये पूरे ब्रिजभूषण के केस पर अब किस तरीके से असर डालेगा? आपको लगता है उससे कोई फर्क पड़ेगा या जो नहीं, चीजें चलती हैं वैसे ही चलेंगी? जैसा चल रहा है वही चलेगा। देखिए हरियाणा जीत लिया, वो तो विनेश की कहो कहिए कि बच गई, जिस तरह से उनके अगेंस्ट इतना माइक्रो लेवल पर चलाया हुआ था कैंपेन बीजेपी ने, लेकिन वो खैर चैंपियन लड़की है, सभी जानते हैं। उन्होंने तो कहते हैं कि लेकिन टफ टाइम से निकल रही थी, कई बार शक भी होता था जीत पाएँगी या नहीं, लेकिन जीत कर के दिखाया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बृजभूषण शरण सिंह के अपने चमचे वहाँ पर बैठे हुए हैं। बबीता की दाल गली नहीं गली ये अब इंटरनली ये लोग जाने। लेकिन इतना क्लियर है कि वही लोग राज कर रहे हैं, वही लोग राज करेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनती हरियाणा में और विनेश को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती या थोड़ा-सा और एक जो होता है विनिंग पार्टी का तो एक अलग ही क्लाउट होता है, तब हम कह सकते हैं कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। रही बबीता की बात, बबीता का मुझे याद है पहले दिन से ये था कि ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ का बात नहीं, ये साथ में है। ठीक है? इतना ही समझ आता है और वो साथ थी तो उस वक़्त पे भी ये बृजभूषण शरण सिंह के लोगों ने भी कहा था ये बबीता स्पॉन्सर्ड है, ये बबीता भी कुछ हमारे अगेंस्ट वो कर रही है, पार्टी के जो अंदर जो कहते हैं ना प्रेशर ग्रुप्स वो क्रिएट किए जा रहे हैं। हरियाणा बनाम यूपी का उन्होंने उस टाइम पे नारा दिया था और हरियाणा वालों ने बहुत क्लियर कहा था कि बच्चियों की बात है, बेटियों की बात है, उनके उनके अगेंस्ट जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात है, वो सब चीज़ें हैं, उसके अगेंस्ट हम लड़ रहे हैं। ये यूपी बनाम हरियाणा बनाकर के बृजभूषण शरण सिंह बचना चाहते हैं। लेकिन वो सब हुआ आज भी बिल्कुल सामने और केस पे मुझे नहीं नीलू सच में कहूँ, जो अभी तक चल रहा है, जिस तरह रवैया है बीजेपी का, ये मुझे नहीं लगता कोई भी फ़र्क पड़ने वाला है। अब तो दिल्ली पुलिस और कहते हैं कोर्ट में जो चार्जशीट हो जो अब तो ये भी है कि जो बच्चे हैं वो सामने आकर के बयान भी देंगे, उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। अब उन्हीं चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा, इन सब चीज़ों से पॉलिटिकल बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, लेकिन जो ये साक्षी की किताब है, साक्षी मलिक की, ये क्या केवल एक सनसनीखेज खुलासा ही रह जाएगा? हो सकता है वो किताब का सेलिंग पॉइंट हो जाए क्योंकि वो उन्होंने इंटरव्यू में ये नहीं, सारी बातें बोली हैं। तो क्या ये एक सेलिंग पॉइंट बनेगा नीलू किताब का? नीलू बिल्कुल भी सेलिंग पॉइंट नहीं है। ये किताब बहुत सीरियस किताब लिखी गई है। जोनाथन सेल्वराज मैं जानता हूँ जूनियर बच्चा है, बहुत अच्छा लड़का है। बहुत सीरियस किताब लिखी गई है। मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी लेकिन जो एक्सर्प्ट्स मैं पढ़ रहा हूँ, वो बिल्कुल वैसी लिखी है जैसा कि लिखनी चाहिए अच्छे से। ये सेलिंग पॉइंट तब होता है, ये सनसनीखेज तब होता है जब साक्षी कुछ उल्टे-सीधे इल्ज़ाम लगाती है और कहती है स किताब बिकने के लिए। हमने बड़ी-बड़ी किताबें देखी है जो उल्टी-सीधा कुछ भी लिखकर सिर्फ़ 1 पेज, 1 पन्ना खराब लिख कर के उसको सेलिंग पॉइंट बनाते हैं। ये किताब में अभी तक मुझे ऐसा जितने मैंने आपका जब फ़ोन आया, जब हम बात कर रहे थे, मैंने उसके बाद भी काफ़ी पन्ने पढ़े, अलग-अलग न्यूज़पेपर्स, अलग-अलग साइट्स पे पढ़ा, एक भी सनसनीखेज मुझे वर्ड नहीं दिखाई दिया। ठीक वही क वर्ड्स हैं, ठीक वही चीज़ें लिखी गई हैं, जिसको हम पिछले 2-3 साल से दोहराते आ रहे हैं, जिसको सबने फेस किया है और जिसकी वजह से बीजेपी की बहुत सी जैसे कहते हैं छीछा-लहदर भी हुई है, बीजेपी के अगेंस्ट भी बहुत कुछ चला और बीजेपी ने अपने हिसाब से मैनेज किया। अब होम मिनिस्टर को बताया, अब होम मिनिस्टर और साक्षी के बीच में क्या बात हुई, ये तो कभी होम मिनिस्टर ने बोला ही नहीं। होम मिनिस्टर तो अपने ही वो तो गुजरात स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है। प्रधानमंत्री को बोला उन्होंने अपने हिसाब से टैकल किया। यानी मतलब कि मुझे लगता है कि साक्षी की बुक जो अभी तक मुझे एक्सर्प्ट्स दिखाई दिए हैं, मुझे लगता है बिल्कुल ही ट्रुथफुली लिखी गई है और इसमें कोई सनसनीखेज एक भी वर्ड मुझे अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन बबीता फोगाट पर इस किताब का असर आप क्या देखते हैं? क्योंकि बबीता के बारे में, उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में साक्षी ने लिखा है, उनका जो नेगेटिव रोल था पूरे प्रोटेस्ट में, एक वो चीज़ सामने आई है। तो बबीता के पॉलिटिकल करियर पर या फिर बबीता के अदरवाइज़ करियर पर आपको क्या असर इसका दिखता है? देखिए, बबीता, योगेश्वर दत्त ये जितने भी रेसलर थे, जिसे कहते हैं ना खैर सॉरी टू से दिस वर्ड वो मूर्खता में एक ट्रैप में फँस गए। उनको अहम तो जो कहते हैं अहमियत तो नहीं मिली। उनको कोई ना कोई अभी इस इलेक्शन में भी देखा उनको कोई ज़्यादा पूछ नहीं रहा था, ठीक है, गाड़ियों में चढ़ कर के आप करते रहिए प्रचार। पहली बात वो यहाँ पर यूज़ हुए हैं। अब वो किसके द्वारा हुए, कैसे हुए, ये तो उनको अपना विश्लेषण करना है। लेकिन पॉलिटिकल करियर उनका खत्म है। मुझे कहीं नहीं दिख रहा अगले 5 साल भी, उनकी कहीं कोई इम्पोर्टेंस बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। वो कहाँ पर ट्रैप हुए, कैसे हुए, साक्षी कहाँ पर ट्रैप हुई, विनेश कहाँ पर हुई, ये सब कुछ सबको अपना एनालाइज़ करना है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बहुत क्लियर है
कि साक्षी ने भी लिख दिया किताब ये वो, मैं इंतज़ार करूँगा जब विनेश भी लिखना चाहेगी या बजरंग भी लिखना चाहेंगे। क्योंकि उस किताब में अगर ट्रुथफुली लिखा जाएगा तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, जहाँ पर शायद बच्चियों के बारे में जो एक जो कहते हैं ना रिवोल्यूशन, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ़ ये सुन रहे हैं ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ग्रैब किया, इस तरह से हुआ, फिर बताने लगे मैं आपके पिता के समान हूँ, ये सब कुछ बातें हुई। लेकिन किसी बच्चे या किसी व्यक्ति को एक बहुत डिटेल्ड बुक लिखनी पड़ेगी, जिसमें ये बताना होगा कि एग्ज़ैक्टली कहाँ, किस वक़्त पे, किस मिनट, किस सेकंड पे ऐसा हुआ और प्लस बिहाइंड द सीन क्या चल रहा था। उस लड़की का क्या हुआ जो कि नाबालिग थी, जो बाद में बालिग हुँ, घोषित कर दी गई। बिल्कुल। उस लड़की के साथ हमने बहुत सी न्यूज़ सुनी, वहाँ जाके मोटरसाइकिल वाले धमकाते थे, लेकिन उसके घरवालों का भी एक ट्रुथफुल वो रेवोल्यूशन आना चाहिए। उसकी उम्मीद करता हूँ कि कभी आएगा, लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है केस पर फ़ोकस कीजिए। ये जो अब जो ये लड़कियों का मामला था, ये अब ना कोई जंतर-मंतर पर बैठने वाला है, ना कुछ, ये पूरा बिल्कुल, पॉलिटिकल इसमें पानी चढ़ गया, कुछ कांग्रेस के हो गए हैं, कुछ बीजेपी के, कुछ कहीं और चले गए हैं। और बबीता और योगेश्वर का मुझे जो कहते हैं पूरा करियर खत्म और डूबा हुआ दिखता है। ना तो उनके पास अब रेसलिंग बची है, ऑब्वियसली उम्र भी हो गई है, योगेश्वर 41 है, बबीता का तो बहुत पहले रेसलिंग छोड़ चुकी है। लेकिन बीजेपी में जो कहते हैं ना यूज़ एंड थ्रो, तो ये यूज़ एंड थ्रो वाले पार्ट में ये लोग आ गए एंड थैंकफुली विनेश उसमें नहीं आई। हाँ, बजरंग कहीं न कहीं थोड़ा-सा जिसे कहते हैं थोड़ा अंदर से वो आहत है। उन्होंने बहुत कम कैंपेन भी किया वहाँ पर। इवन विनेश की सीट पर भी एक आधी बारी गए, ज़्यादा नहीं गए, क्योंकि उनको भी कांग्रेस ने भी कहीं बिट्रे किया था। शुरू में उनको भी उनके हिसाब से वहाँ पर जो बात चल रही थी, उनको भी प्रॉमिस किया गया था, जो टिकट नहीं दिया, फिर किसान मोर्चे का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। आपको मालूम है कि कितनी उसकी उनकी बुक्कत होती है, क्या उनका रोल रहेगा। तो ये सब चलता ही रहे। एक आखिरी सवाल करूँगी शेखर आपसे कि अब जो बबीता के बारे में जो ये बातें सारी सामने नज़र आ रही हैं, हो सकता है बृजभूषण को ये बातें पता हों। लेकिन इस किताब के बाद बृजभूषण का क्या खेल शुरू हो सकता है? क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि विनेश फोगाट को कोई न्याय मिलेगा या फिर हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है, वो बहुत ज़्यादा विनेश को न्याय देने वाली है और विनेश भी हो सकता है उसको ना परस्यू करे, उनका एक पॉलिटिकल करियर शुरू हो गया है। लेकिन बृजभूषण का बीजेपी के अंदर क्या खेल नया शुरू हो सकता है इस किताब के बाद? देखिए, अभी यूपी इलेक्शंस तो दूर है। अभी यूपी के वक़्त है, 2027 में होंगे वो इलेक्शन। तो अभी तो बहुत दिल्ली बहुत दूर है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ भी होने वाला। वो प्रेशर ग्रुप है योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट। वो खुल कर के उनकी जो कहते हैं आलोचना भी करते हैं, कुछ भी बोलते हो तो कहते हैं मैं तो मोदी का भक्त हूँ, योगी तो मुझे मैं जानता भी नहीं। पहली बात ये है और दूसरा क्या वो कर सकते हैं, देखिए कर बहुत कुछ सकते हैं। अगर साक्षी का पिछली बार का देखें जब ये बैठे हुए थे, जब ये सरकारी नौकरी में विनेश भी थी, उन्होंने तो छोड़ दी फिर इलेक्शन के टाइम में। तो साक्षी को भी धमकी दी गई थी सभी को, नहीं कल तक आए, जॉइन नहीं किया तो आपको निकाल दिया जाएगा, रेलवेज़ की नौकरी करते हैं। साक्षी पे आज भी वो दबाव चल सकते हैं, उनको नौकरी की भी ज़रूरत है क्योंकि उनका करियर पहले चला गया। विनेश ने तो अभी बहुत कुछ कमाया, उनको बहुत सा दिया भी गया खाप पंचायत और सरकार ने भी कहा कि उनको मेडलिस्ट की तरह दिया जाएगा। तो उनकी जेब तो भरी हुई है, साक्षी की उतनी नहीं है। तो साक्षी को नौकरी की ज़रूरत है, उन पे ये प्रेशर पड़ सकता है, सब कुछ हो सकता है। फिलहाल उनको ये दबाव तो सहने पड़ेंगे, उनको कई चीज़ें लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। अभी ख़ैर मैं किताब ज़रूर ग्रैब करना चाहूँगा, एक बार पढ़ना चाहूँगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने किताब लिखी है, जिस तरह से साक्षी का ये जो अभी दिख रहा है, मुझे लग रहा है ट्रुथफुल है। बहुत ज़्यादा सेंसेशन बिल्कुल नहीं दिख रही है, अगर वो सेंसेशन होती, तो आज एक बड़ी चीज़ बड़ा हम प्रोग्राम कर रहे होते कई घंटों का, 6-8 पैनलिस्ट के साथ, कि किस तरह से क्या हुआ, माइन्यूट डिटेल्स वो मुझे नहीं लग रही है, बिल्कुल ट्रुथफुली उन्होंने अपना साइड ऑफ द स्टोरी बताई है। बिल्कुल। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया शेखर। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू वेरी